खबर हल्द्वानी से सबसे पहले लेते हैं, जहां शहर में नालियों के ऊपर लगाए गए लोहे के जाल चोरी होने की घटनाओं ने प्रशासन को कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। शहरवासियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज एक विशेष अभियान चलाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने बनभूलपुरा क्षेत्र में चोर गालिया रोड पर स्थित कबाड़ की दुकानों पर धावा बोला। इस छापेमारी का मकसद चोरी हुए नगर निगम के लोहे के जाल को ढूंढना था, जिनकी चोरी पिछले कुछ समय से हल्द्वानी के कई इलाकों में तेजी से बढ़ी है। जांच के दौरान कई कबाड़ की दुकानों से नगर निगम द्वारा लगाए गए जाल बरामद किए गए हैं। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की संपत्ति से कोई छेड़छाड़ या चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग चोरी का सामान खरीदते या बेचते पाए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां से चोरी का सामान बरामद हुआ है, वहां संबंधित दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है। उधर पुलिस और प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि शहर में चोरी का नेटवर्क किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि ये केवल शुरुआत है। इस तरह की छापेमारी कार्रवाई शहर के अन्य क्षेत्रों में भी की जाएगी। नगर निगम और प्रशासन ने हल्द्वानी के नागरिकों से अपील की है कि वो सतर्क रहें। यदि कहीं भी चोरी या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी तुरंत सूचना नगर निगम या पुलिस को दे दी जाए। पिछले कई महीनों से हल्द्वानी में नालियों के ऊपर लगे लोहे के जाल चोरी होने की घटनाएं आम हो गई थी। इससे न केवल सड़क सुरक्षा प्रभावित हो रहा था, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई थी। इस वजह से नागरिकों का गुस्सा प्रशासन पर फूट रहा था। अब प्रशासन ने यह तय कर लिया है कि चोरी करने वाले और चोरी का सामान खरीदने वाले दोनों पर ही एक साथ शिकंजा कसा जाएगा। को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक तो अवैध अतिक्रमण को लेके, दूसरा सरिया चोरी को लेके और तीसरा बिजली चोरी को लेके एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसी शिकायत के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। एसडीएम साहब भी हैं, नगर आयुक्त मैडम भी हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ दुकानों का निरीक्षण किया है। तो कुछ में नगर निगम के जो जाल हैं, नाली के ऊपर जो जाल लगते हैं, वो भी बरामद हुए हैं। और कुछ जो सरिया हैं, ये बिल वगैरह कुछ नहीं दिखा पाए हैं। तो एक दुकान हमने सीज कर दी है, उसमें ताला अपना लगा दिया है। ये अपना बिल वगैरह दिखाएंगे या जिस कबाड़ी से इन्होंने खरीदी है वो उसको दिखाएंगे। इसके अलावा रेलवे डिपार्टमेंट को भी मौके पे बुला रखा है, क्योंकि लैंड उन्हीं की है जो ये 3 स्ट्रक्चर बने हैं। तो इनका कहना ये है कि 4-5 साल पहले ये बने हैं। तो उसके संबंध में रेलवे विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है। बाकी हमने एक दुकान सीज की है और एक में हम मुकदमा भी दर्ज करवा रहे हैं। बाकी बिजली का तो ऐसा कुछ ऐसा मिला नहीं है, लेकिन मौके पे काफ़ी हमको पुरानी सरिया नई सरिया मिली है, तो उसके संबंध में बिल दिखाएंगे। अपील करना चाहती हूँ कि लोगों को बचाने के लिए कि उनके पैर नालियों में ना जाएं, नगर निगम के द्वारा जाल लगाए जाते हैं। और इस बीच की लगातार कुछ नशे करने वाले लोग और अन्य लोग इन जालों को निकाल के ले जा रहे हैं। अगर कोई भी इस गतिविधि में पाया गया तो उसमें मुकदमा करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के जो जगह जगह जाल लगते हैं जो नालियों पर, उसकी चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई थी। जगह जगह हम लोग जाल लगा रहे थे, फिर वहाँ गड्ढे हो जा रहे थे, खुले लोग नालियाँ छोड़ दे रहे थे। तो इसके बारे में जब हम लोग को कहीं से ये जानकारी मिली कि कुछ जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ये हमारे जाल जाकर बिक रहे हैं, तो हम लोग ने इसके क्रम में यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास जब निरीक्षण किया तो नगर निगम के 7 जाल हमने मौके से बरामद किए हैं। जिसमें उसने जो कबाड़ी है, जो ये स्क्रैप का व्यवसाय कर रहा है, उसके द्वारा ये बताया भी गया है कि ये जाल हम कहाँ से लाए हैं और निगम की रोड के किनारे से ही वो ये जाल लेकर आया है। उसने इसमें एक्सेप्ट भी किया है। तो इसमें नगर निगम के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। मामला ये है कि हमने जिससे ख़रीदे हैं, इसका हम नाम मेंशन करके देंगे। हमारे खिलाफ नगर निगम ने मुकदमा किया है, इसका जवाब हम सुबह दे देंगे। आपने वो जाल किसी से खरीदे थे? जी। कौन दुकानदार था वो? एक 8 नंबर का हमाद करके है एक लड़का, उसने शमा वालों से ख़रीदे हैं, शमा रेस्टोरेंट वालों से जाल खरीदे।